साथियों, मुझे याद है भूकंप जब आया था 26 जनवरी का वो दिन, मैं दिल्ली में था। भूकंप का एहसास दिल्ली में भी हुआ था और कुछ ही घंटों में मैं दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा और दूसरे दिन मैं कच्छ पहुंच गया। तब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, एक साधारण राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे और कितने लोगों की मदद कर पाऊंगा। कि इस दुख की घड़ी में आप सब के बीच में रहूंगा। और जो भी संभव मैं आपके दुख में हाथ बटाने का प्रयास करूंगा। मुझे पता तक नहीं था, अचानक मुझे मुख्यमंत्री बनना पड़ा। और जब मुख्यमंत्री बना तो उस सेवा कार्यों के अनुभव मेरे बहुत काम आए। उस समय की एक बात और मुझे याद आती है। भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए तब विदेशों से भी अनेक लोग यहां आए थे। उनके इस बात की हैरानी होती थी कि कैसे यहां निस्वार्थ भाव से उनके धार्मिक सामाजिक संस्थाएं राहत और बचाव में लगी हुई है। और वे लोग मुझे बताते थे कि दुनिया में बहुत जगह पे वो जाते हैं, लेकिन ऐसा सेवा भाव शायद हमने पहले कभी नहीं देखा। सामूहिकता की यही शक्ति है जिसने उस मुश्किल समय में कच्छ को, गुजरात को संभाला। आज मुझे जब कच्छ की धरती पर आया हूं, बहुत लंबा नाता रहा है मेरा आप सबसे। अनगिनत नामों की स्मृतियां हमने उभर करके आती हैं। ताराचंद छेड़ा, अनंत भाई दवे, प्रताप सिंह जाडेजा, नरेंद्र सिंह जाडेजा, हीरालाल पारिक, भाई धनसुख ठक्कर, रसिक ठक्कर, गोपाल भाई, अपने अंजार के चंपकलाल शाह, अनगिनत लोग जिनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने का सौभाग्य मिला था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी, कच्छ के विकास के लिए उनको संतुष्टि का भाव होता होगा, वो हमें आशीर्वाद देते होंगे। और आज भी जब मेरे साथियों को मिलता हूं, चाहे हमारे पुष्पदान भाई हो, हमारे जीवा सेठ जैसे व्यक्तित्व, आज भी
कच्छ के विकास को प्रेरणा दे रहे हैं। कच्छ की एक विशेषता तो हमेशा ही रही है और जिसकी चर्चा मैं अक्सर करता रहता हूं, यहां रास्ते चलते भी कोई व्यक्ति एक सपना बो जाए, रास्ते चलते कोई व्यक्ति एक सपना बो जाए तो पूरा कच्छ उसको वट वृक्ष बनाने में जुट जाता है। कच्छ हर आशंका, हर आकलन को गलत सिद्ध किया। ऐसे कहने वाले बहुत थे कि अब कच्छ कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। कच्छ के लोगों ने यहां की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। साथियों, मुख्यमंत्री के रूप में मेरी पहली दिवाली और भूकंप के बाद कच्छ के लोगों के लिए भी पहली दिवाली, मैंने उस दिवाली को नहीं मनाया। मेरी सरकार के किसी मंत्री ने दिवाली नहीं मनाई थी और हम सब भूकंप के बाद की वो पहली दिवाली अपनों की याद आने की बहुत स्वाभाविक थी। और आप जानते हैं, मैं वर्षों से दिवाली बॉर्डर पे जाके, सीमा पर जाके देश के जवानों के साथ बिताते आया हूं। लेकिन उस वर्ष मैंने वो मेरी परंपरा को छोड़ करके भूकंप पीड़ितों के साथ दिवाली मनाने के लिए, मैं उनके बीच रहने के लिए आया था। मुझे याद है, मैं पूरा दिन चौबारी में रहा था और फिर शाम को त्रंबो गांव चला गया था। मेरे साथ मेरी कैबिनेट के सारे सदस्य गुजरात में जहां जहां भूकंप की आपदा आई थी, वहीं जाकर के उन्होंने दिवाली के दिन सब दुख में शरीक हुए थे। मुश्किल भरे उन दिनों में मैंने कहा था और बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा था कि हम आपदा को अवसर में बदल के रहेंगे। मैंने ये भी कहा था, उस रण में भारत का तोरण दिखता है। और आज जब मैं कहता हूं, लाल किले से कहता हूं, 15 अगस्त को कहता हूं कि 2047 भारत डेवलप कंट्री बनेगा। जिन्होंने मुझे कच्छ में सुना है, देखा है, 2001-2 भूकंप के उस कालखंड में विपरीत परिस्थिति में मैंने जो कहा था, वो आज आपकी आंखों के सामने सत्य बन करके उभरा हुआ है। इसीलिए कहता हूं, आज हिंदुस्तान आपको बहुत कुछ कमियां नजर आती होगी। 2047 में
मैं आज सपना देख रहा हूं दोस्तों, जैसा 2001-2 में मौत की चादर ओढ़ कर